गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर। आज का ये दिव्य सत्संग महाराज जी की अद्भुत कृपा से आप सभी के लिए प्रस्तुत करने जा रहे हैं। और आज का जो ये विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण है, ताकि आप आज के इस विषय को जानकर अपने जीवन के सभी संशय, सभी कठिनाइयों, सभी जटिलताओं से मुक्त हो सकें और जीवन के सच्चे पर्याय को जान सकें। परमात्मा के श्री चरणों में, सद्गुरु की पावन वाणी में तथा समस्त संत महात्माओं को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आइए प्रारंभ करते हैं आज का ये दिव्य सत्संग। मनुष्य का जीवन अत्यंत दुर्लभ है। ये केवल भोग विलास के लिए नहीं बल्कि आत्म जागरण और परम सत्य की प्राप्ति के लिए मिला है। संत जनों ने बार बार चेताया है कि संसार की बड़ी भूलें प्राय जानबूझकर नहीं बल्कि अनजाने में हो जाती हैं। वही भूल आगे चलकर जीवन भर का पश्चाताप भी बन सकती है। संत श्री नीप किरोरी महाराज जी का एक वाक्य यहां पर स्मरण आता है, जो कि महाराज जी ने एक बहुत ही दिव्य स्वरूप में कहा था, और उसी का सारांश, उसी को उदाहरण स्वरूप में प्रयुक्त करते हुए महाराज जी की वो वाणी आपको बताते हैं। जैसे बूंद बूंद से घट भरता है और बूंद बूंद से ही वो खाली भी होता है। दोनों में बूंदों का संग्रहण और निस्तारण ही महत्व पर है। जिस प्रकार से बूंदों का संचय किया जाना किसी भी पात्र को भर सकता है, उसी प्रकार से वही स्वरूपमान बूंदें निस्तारित हों या उनका प्रयोग किया जाए तो वो पात्र खाली भी हो सकता है। तो ऐसा ही जीवन का यह अद्भुत रहस्य है। इसी प्रकार छोटे छोटे अविवेकपूर्ण कर्म, छोटी छोटी उपेक्षाएं और सूक्ष्म भूलें मनुष्य के जीवन की शांति को छीन लेती है। आज का जो विषय है, इस चेतावनी का विषय है कि अनजाने में भी ऐसी भूल मत करना जिससे मन आपका अशांत हो जाए, विवेक नष्ट हो जाए और जीवन पश्चाताप में बीत जाए। तो ऐसी ही 10 भूलें, 10 गलतियां आज के इस क्रमांक में हमने जन कल्याण के लिए शामिल की हैं, जो मनुष्य को करने से बचना चाहिए। और इन 10 भूलों में बहुत सी भूलें, बहुत सी गलतियां ऐसी हैं जो मनुष्य को पता ही नहीं चल पाती, लेकिन वो हो जाती है। बहुत ही अद्भुत आज का यह सत्संग होने वाला है। इसीलिए सभी से निवेदन करना चाहेंगे कि विवेकपूर्ण होकर शांत मन से इस सत्संग को सुनिएगा। महाराज जी से जुड़ने वाले हर एक अनन्य भक्त के लिए आज का यह सत्संग किसी रामबाण से, किसी अमृतमय वाणी से कम नहीं है। आइए क्रमवार, क्रमबद्ध तरीके से जान लेते हैं वो 10 भूलें, वो 10 गलतियां जो व्यक्ति ज्ञान अज्ञानवश करके बैठता तो है, लेकिन अंततः जीवन के एक मोड़ पर वो पश्चाताप का ही कारण बनती है, ग्लानि का कारण बनती है, जिससे व्यक्ति बाद में समय रहते तो उसे ठीक नहीं कर पाता, लेकिन समय व्यतीत हो जाने के बाद इन गलतियों पर पश्चाताप करता हुआ रह जाता है, लेकिन तब जीवन का वो पर्याय बीत चुका होता है। पहली भूल का अगर हम वर्णन करना चाहें तो पहली भूल बहुत ही स्वाभाविक है, जो हर किसी से हो जाती है। बहुत प्राय देखा जाता है, साधारण सा ये तथ्य है, लेकिन जानना परम आवश्यक है। मन के विषय में यदि बात की जाए, मन जो होता है ये बहुत ही चंचल होता है। बहुत ही दुर्लभ प्रकार के विचारों का इसमें पर्याय पाया जाना स्वाभाविक है।
आज इधर दौड़ता है, कल उधर दौड़ता है, व्यक्ति को पथभ्रष्ट कर सकता है। इतनी सामर्थ्य मन के अंदर है। और परम पूज्य संत कबीरदास जी भी कहते हैं कि मन के मते ना चलिए, अर्थात मन के अनुरूप मत चलना। मन के मते अनेक, मन के जो मत हैं वो अनेक हैं, पता नहीं कभी क्या कहेगा, कभी क्या करवाएगा। आगे कहते हैं कि जो मन पर असवार है, वो जो व्यक्ति मन के अनुरूप हो गया है, सो साधु कोई एक। मन के मते ना चलिए, मन के मते अनेक, जो मन पर असवार है सो साधु कोई एक। जो मनुष्य मन के प्रत्येक आग्रह को सत्य मान लेता है वो भ्रम में पड़ सकता है, और निसंदेह वो भ्रम में पड़ ही जाता है। मन कहेगा अभी क्रोध कर लो, समय है। जहां पर क्रोध करने का कोई पर्याय नहीं है, जहां पर क्रोध करने की वजह नहीं है, वहां पर भी क्रोध करवाएगा। मन कहेगा अरे थोड़ा झूठ बोल दो, क्या ही हो जाएगा। जहां पर सत्य की आवश्यकता है वहां पर झूठ बुलवा कर उस काम को अल्पकालीन के लिए मना तो लेगा, लेकिन दीर्घकालिक आपको ऐसी दशा प्रदान करेगा जिससे जीवन में आप सदैव ग्लानि और पश्चाताप के ही हाथों धरे जाएंगे। मन कहेगा किसी का अपमान कर दो, क्या ही फर्क पड़ता है, अपमान कर दो। कोई व्यक्ति यदि स्थितिहीन है, आज उसकी स्थिति थोड़ी सी डगमगा रही है, तो उसका अपमान कर दो, अमुक व्यक्ति क्या ही कर लेगा। ये मन है, कुछ भी करवा सकता है। लेकिन उसी के समरूप विवेक क्या कहता है कि रुक जाओ, थोड़ा रुक जाओ, सोचो, फिर बोलो। ये धैर्यवान और ज्ञानवान पुरुष की सबसे बड़ी पहचान है कि अनायास ही कुछ नहीं कहता, अनायास कुछ नहीं बोलता। जो भी कहेगा, जो भी बोलेगा, जो भी विचारेगा, समय लेकर विचारेगा, सोच समझ कर करेगा। यही धैर्यवान और ज्ञानवान पुरुष की पहचान है। ज्ञान का अर्जन कोई भी कर सकता है, ज्ञान को कोई भी बटोर सकता है, लेकिन ज्ञान का विवेकपूर्ण जो प्रयोग करता है वही ज्ञानी है। और इसके अन्यत्र ज्ञान होकर भी मन के वशीभूत होकर कार्य करने वाला व्यक्ति ज्ञानवान होकर भी ज्ञानहीन है। वो ज्ञानहीन है। जो व्यक्ति को विवेक नहीं रहता, जो विवेक को छोड़ देता है, वही बाद में पछताता भी है। ये पहली भूल है। इसके वशीभूत मत हो जाना। मन बहुत चंचल है, जो नहीं करना होगा सबसे पहले वही करवाएगा। ज्ञान की परख भी मन के रहते ही होती है कि कौन व्यक्ति अपने मन के अनुरूप चलता है। दूसरी भूल है संदेह को हृदय में स्थान देना। संत जनों का कहना है कि संदेह सबसे बड़ा रोग है, और परम पूज्य परम पिता श्रद्धेय श्री नीप करौरी महाराज जी हमेशा कहते हैं कि जो व्यक्ति विश्वास मत नहीं है या विश्वासवान नहीं है, ऐसा व्यक्ति सदैव मन के रोगों से, जो मनोरोग होता है कि मन पर नियंत्रण ही खो देना, वो व्यक्ति हमेशा इन चीजों से परेशान रहता है। जहां विश्वास समाप्त हो जाता है वहां प्रेम समाप्त हो जाता है। गुरु पर संदेह, ईश्वर पर संदेह, अपने कर्तव्य पर संदेह, अपने परिवार पर संदेह, ये सब मन की शांति को नष्ट कर देते हैं। और गीता में भी भगवान ने कहा है कि संशय आत्मा विनश्यति, अर्थात जो संदेह में जीता है उसका आध्यात्मिक और मानसिक पतन निश्चित है। इसका अर्थ अंधविश्वास नहीं है। संत विवेकपूर्ण विश्वास सिखाते हैं, पहले सत्य को परखो, फिर श्रद्धा से स्वीकार करो, उसको ग्रहण करो। यही ज्ञानवान पुरुष की दूसरी पहचान है। तीसरी भूल, तीसरी गलती है कटु वचन का बोलना। तलवार का घाव भर सकता है, किसी शस्त्र का, किसी अस्त्र का घाव भी भर सकता है, लेकिन कटु वचन का घाव वर्षों तक नहीं भरता। कि जो व्यक्ति जीवन में किसी भी प्रकार से कटु वचनों का प्रयोग करते हैं दूसरों के हृदय को छलने करने हेतु, कि उसे
शारीरिक रूप से आप कष्ट नहीं पहुंचा सकते किसी कारणवश, तो आप उसके अंतर मन को चोट पहुंचाते हैं, ताकि उस घाव से वो जब जब उसे वो बात स्मरण आए तब तब आप उसके हृदय को कटाक्ष से, कटु वचनों से हमेशा घाव प्रदान करते रहो। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। कभी कभी एक कठोर वाक्य पूरा परिवार तोड़ देता है। इसीलिए बोलने से पहले 3 प्रश्न पूछो कि क्या ये सत्य है जो आप बोलने वाले हैं, दूसरा क्या ये आवश्यक है जो अभी आप बोलने वाले हैं, और क्या ये मधुर है, क्या कहीं ये किसी को कटाक्ष स्वरूप तो नहीं लगेगा। ये 3 चीजें बोलने से पहले अगर सोच लेंगे तो आप देखना कि आपसे इस प्रकार की हानिबद्ध शब्द कभी नहीं निकलेंगे। ये तीनों का उत्तर हां हो तभी इन्हें आप बोलना, पहले इसकी परख कर लेना। यही संत जनों ने हमें सिखाया है और यही सनातन की सच्ची चाह है अपने सभी श्रोताओं के लिए, सभी अनन्य भक्तों के लिए, कि हमेशा बोलने से पहले सोच कर बोला जाए कि कहीं किसी को चोट ना पहुंच जाए। चौथी भूल है अहम का भाव। अहम सबसे बड़ा सूक्ष्म शत्रु है। धन का अहम, ज्ञान का अहम, पद का अहंकार, सुंदरता का अहंकार, भक्ति का अहंकार सब विनाश के कारण बनते हैं। संतजन कहते हैं कि जहां अहंकार है वहां भगवान नहीं। फल से लदा हुआ वृक्ष झुक जाता है, उसके पास प्रदान करने के लिए कुछ है, सूखी लकड़ी ही अकड़ी रहती है। यानी कि जिसके पास देने योग्य कुछ नहीं है, जो विनम्र नहीं है, जो अपने कर्मों से किसी का भला नहीं कर सकता, हमेशा वो अकड़ उसमें ही रहेगी। और जो जितना महान होता है वो उतना ही विनम्र और दयालु होता है, दूसरों के काम आता है और अपने जीवन के जो फल स्वरूपी उसके संस्कार हैं उससे दूसरों को लाभान्वित करता है, दूसरों की सेवा करता है। तो अहम के भाव को जिसने समाप्त कर लिया उसने जीवन में सर्वस्व प्राप्ति का स्वयं का मार्ग प्रशस्त कर लिया। कहना है श्रद्धेय श्री नीप करोरी महाराज जी का। अहम के साथ आप इस जीवन में ज्यादा दिन आगे नहीं चल सकते। अहम के कारणवश आपका सदैव और सदैव नाश ही होना है, ये तय है। इसलिए अहम के भाव को छोड़कर विनम्रता को अपनाइए। आप देखना कि आपको कहीं पर भी किसी प्रकार की कठिनाई जीवन में नहीं आएगी इस भाव को छोड़ने मात्र से। 5वीं जो गलती है जो समय के अनुरूप हो जाती है वो है समय की उपेक्षा करना। समय कभी किसी के जीवन में लौट कर नहीं आता। धन खो जाए तो कमाया जा सकता है, स्वास्थ्य बिगड़ जाए तो सुधारा जा सकता है, किंतु बीता हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। जो व्यक्ति साधना को टालता है, महत्वपूर्ण कामों को टालता है, सत्य की राह पे चलने के लिए समय लेता है, जो व्यक्ति अहंकार को छोड़ने के लिए बार बार उसे टालता है कि कोई बात नहीं, अभी आयु क्या है, ये जीवन में आनंद के क्षणों को जीने का अनुभव है, जो महत्वपूर्ण कामों को टालता है, जो सन्मार्ग पर आने के लिए ज्यादा समय लेता है, उनके लिए ये काल हमेशा उनके पतन का कारण बनता है, प्रलय के समान हो जाता है उनका जीवन, जो हमेशा समय की उपेक्षा करते हैं। जो व्यक्ति साधना को समय अनुरूप पहचान कर ग्रहण करता है वो अंत में केवल और केवल सुख का भोगी बनता है, क्योंकि समय के अनुरूप ही सर्वस्व मिलता है। एक वृक्ष पर समय के अनुरूप, ऋतु के अनुरूप फल लगते हैं। अगर आप समय की अवहेलना करते हैं, अगर आप समय की उपेक्षा करते हैं तो समय आपके लिए प्रतीक्षा करने के लिए नहीं रुकेगा, क्योंकि आपका जीवन भी समय के अंतरकाल में ही सिंचित है। आपका जीवन समय के अनुरूप चल रहा है, आपका जीवन समय से अलग नहीं बनाया गया। इसीलिए इस भूल को करना महापाप समझिए। और आज के समय में जहां आधुनिक दौड़ और प्रतिस्पर्धा में व्यक्ति लगा हुआ है, वहां पर तो समय को टालना स्वयं के जीवन में महत्वपूर्ण अवसरों को खोने जैसा है। जो व्यक्ति आपको ये कहते हुए मिल जाएंगे कि मेरे जीवन में अवसर नहीं आए, तो उन्हें अपने जीवन में झांकने के लिए एक बार सोचना पड़ेगा कि क्या अवसर के समय तुम वहां पर मौजूद थे।
क्या अवसर के लिए तुमने प्रतीक्षा की, या तुम अपनी दौड़ में, अपनी प्रतिस्पर्धा में ही लगे रहे और वो सुअवसर तुम्हारे जीवन से ना जाने कब का आकर जा चुका है, तो अब वो सुअवसर दोबारा से जीवन में आए, इसकी कोई पात्रता और शर्तता नहीं है। इसीलिए समय का अनायास अवहेलना करना, समय को व्यर्थ करना आज से छोड़ दीजिए। समय की हमेशा पूजा होनी चाहिए, क्योंकि समय ही आपके जीवन में समय अनुरूप चीजों को उपलब्ध कराएगा, अर्थात आप जीवन में ऐसे ही बेवजह ही रह जाएंगे। छठी भूल है माता पिता और गुरु का अनादर। ये इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा महापाप है। इस श्रेणी के पाप की कोई भी छूट नहीं है। इस पाप को किसी भी कारण बख्शा नहीं जाता। जिस घर में माता पिता का सम्मान नहीं होता, वहां सुख अधिक समय तक नहीं टिकता। गुरु केवल ज्ञान नहीं देते, वो जीवन को दिशा देते हैं। संत जनों ने कहा है, गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिटे न मोह। जो अपने शुभ चिंतकों का अपमान करते हैं, वो धीरे धीरे अपने भाग्य का द्वार स्वयं बंद कर लेते हैं। और हमारे धर्मशास्त्रों में वर्णित है कि अगर आध्यात्मिक प्रवृत्ति को आप अपनाना चाहते हैं, लेकिन आप अपने माता पिता का आदर नहीं करते, और कितना मर्जी आध्यात्मिक ज्ञान आप जमा कर लीजिए, सीख लीजिए, लेकिन वो आपके जीवन में निरर्थक बन जाएगा। क्योंकि जो साक्षात परम ब्रह्म स्वरूप माता पिता आपके घर में हैं, उनका अनादर अगर आपने कर दिया, तो कौन से प्रभु आपसे प्रसन्न हो सकते हैं? क्योंकि ईश्वर ने माता पिता के स्वरूप में ही अपना अंश, जो कि बहुअंश है, जो कि साक्षात ईश्वर का रूप है, अगर उन्हें ही आपने त्याग दिया, उनकी बात की अवहेलना करनी शुरू करी, उनके साथ आपने सद्व्यवहार नहीं किया, उनकी बातों को आपने सिरोधार्य नहीं किया, तो जीवन में कहां आपको शरण मिल सकती है? और जीवन में आध्यात्मिक ज्ञान अगर आपके पास नहीं भी है, लेकिन आपके माता पिता आपके आचरण से, आपके स्वभाव से हमेशा प्रसन्न हैं, तो आपको अन्यत्र किसी को भी प्रसन्न करने की आवश्यकता नहीं। आपके गुरुजन आपको जो शिक्षा प्रदान करते हैं, उनके अनुसरण को करके और गुरु के चरणों की वंदना करके, उनके आप आज्ञा से अगर अपने जीवन में आगे चलते हैं, तो गुरु माता पिता सर्वज्ञ हैं, सर्वस्व हैं, और ऐसे व्यक्ति को अन्यत्र कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं, किसी प्रकार के अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं, किसी प्रकार के तीर्थ की आवश्यकता नहीं। केवल माता पिता और गुरुजन ही सर्वस्व संसार हैं अपने आप में। सर्वस्व ब्रह्मांड माता पिता और गुरुजनों में ही समाया हुआ है। और ये हमारे सनातन के धर्मशास्त्र हमें सिखाते हैं, और अपने गुरुओं से भी हमें यही शिक्षा मिलती है कि माता पिता गुरु देवता सर्वस्व हैं, सब कुछ है। इसीलिए ये छठी भूल जो आपको बताई है, ये आपने जीवन में भूलवश भी नहीं करनी है। अगर ये भूल आप करते हैं, तो आज से सुधार कर लीजिए। आपके सारे कर्म, सारे परिणाम आपके पक्ष में होने शुरू हो जाएंगे। अब बढ़ते हैं सातवीं भूल और सातवीं गलती की तरफ, वो है दूसरों के दोषों को देखना। मनुष्य का सबसे प्रिय कार्य यही है कि दूसरों की आलोचना करने का जहां मौका मिल जाए, जहां पर दूसरों को थोड़ा सा ठेस पहुंचाने का कार्य हो, या ठेसबद्ध बातें अगर उनके पक्ष में करनी हो, तो लोगों को बड़ा मजा आता है। संत जनों ने इस पर कहा है कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो मन देखा अपना मुझसे बुरा ना कोई। दूसरों की कमियां देखने से पहले अपने भीतर झांकना अनिवार्य है। जो स्वयं को सुधार लेता है, उसे संसार सुधारने की आवश्यकता नहीं रहती। वो कार्य आपका है भी नहीं। आपका कार्य है, आपको व्यक्तिगत जन्म मिला है, तो आप अपने व्यक्तिगत जन्म को इतना सार्थक बनाइए, संस्कारों से, गुरुजनों की आज्ञा से, माता पिता के संस्कारों से, और शिक्षित बनिए। और इस समाज में शिक्षा के लिए योगदान दीजिए। जहां भी जितना भी हो सके लोगों को शिक्षित करने का कार्य करें, सेवा के पीछे कार्य करें। अगर आप दूसरों की आलोचना की प्रतीक्षा करते हैं, दूसरों को आलोचना करने के लिए प्रयासरत रहते हैं, तो समझ लीजिएगा कि आपके जीवन में आपको सबसे पहले अच्छे संस्कारों की प्राप्ति करनी चाहिए, तब जाके दूसरों की आलोचना के लिए आपको कदम बढ़ाना चाहिए। और किसी भी गुरुजन ने कभी ये कहा नहीं कि आप दूसरों की आलोचना करके अपने हृदय को शांति पहुंचा सकते हैं। और जबकि आज बिल्कुल परम सत्य ये बात है कि दूसरों की आलोचना करने में बहुत मजा आता है। बहुत से लोग पूरी तरह से दिन रात ये कार्य बड़ी सरलता से और सुगमता से कर सकते हैं, लेकिन ये कार्य करना भी महापाप है।
क्योंकि आपका व्यक्तिगत जीवन आपके लिए है और आप अपने व्यक्तिगत जीवन में काम करने के अलावा दूसरों की आलोचना के लिए अधिक समय निकाल रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आपके जीवन में आपकी तरक्की बिल्कुल भी होनी निश्चित नहीं है। अगर आपके काम रुक रहे हैं, आप जीवन में असफल हैं, काफी समय से मेहनत कर रहे हैं लेकिन दूसरों की आलोचना करते हैं, तो समझ लीजिए इस भूल को जिस दिन सुधार देंगे आपके जीवन में परिवर्तन उसी दिन से आने शुरू हो जाएंगे। 8वीं भूल अगर हम बात करें तो ईश्वर को केवल संकट में याद करना, यह भी एक प्रकार की भूल ही है। अधिकांश लोग सुख में ईश्वर को भूल जाते हैं, दुख आते ही प्रार्थना करने लगते हैं। और संत जनों ने कहा है कि सुख में सुमिरन सब करें, दुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे सो दुख काहे को होए। नियमित स्मरण ही जीवन का वास्तविक आधार है और स्मरण करने के लिए हमेशा संभाव बनाना बहुत जरूरी है। जब आप सुख और दुख दोनों स्थिति को संभाव से देखते हैं और ईश्वर की शरण में जाने के लिए सुख या दुख के पलड़े को नहीं तोलते, आप हर समय ईश्वर के लिए उपलब्ध हैं, चाहे सुख हो या दुख हो, एक समान एक समरूप, तो आप समझ लेना कि आपके जीवन में दुख आएंगे ही नहीं, क्योंकि आपने सुख और दुख को एक समान मानकर ईश्वर को स्मरण किया है। तो जिसका स्मरण आप हमेशा क्षण क्षण कर रहे हैं, तो उनके स्मरण करने से दुख का आना तो बनता ही नहीं और आपके जीवन में कभी भी आपको दुख की छांव नहीं घिरेगी। सदैव ईश्वर का ये जो आशीर्वाद है आपके ऊपर बना रहेगा। इसीलिए इस भूल को सुधारें, ये भी परम आवश्यक है। 9वीं गलती जो है वो है क्षमा ना करना। क्रोध सबसे पहले उसी को जलाता है जिसके भीतर वो रहता है। क्रोध का वास जिस शरीर में होगा वो उस शरीर को सबसे पहले नष्ट करेगा। क्षमा करने वाला छोटा नहीं हो जाता, वो महान बनता है। इसलिए संत जन ने इस पर भी बहुत कुछ कहा है, वो है क्षमा वीरस्य भूषणम। क्षमा दुर्बलता नहीं आत्मबल का प्रमाण है और क्षमा हमेशा वीर ही कर सकता है। जो व्यक्ति वीर होगा, ओजपूर्ण होगा, उसी के अंदर ये भाव और उसके अंदर ही ये संस्कार मिलेगा कि वो हमेशा दूसरों को क्षमा करना जानता होगा। और ज्यादातर आपको आज के समय में, इस आधुनिक युग में, पहले तो ऐसे कारण ही या ऐसे कारक ही नहीं आने चाहिए कि जहां पर क्षमा और क्रोध की आवश्यकता पड़े। और अगर भूलवश ऐसा हो भी जाए तो क्षमा करने की क्षमता आपके अंदर बराबर है। हर व्यक्ति के अंदर क्षमा करने योग्य ज्ञान ईश्वर ने, ये शिक्षित ज्ञान नहीं, ये अंतर ही ज्ञान है जो ईश्वर के अंश से हमें प्राप्त हुआ है। इसलिए क्षमा करने की सामर्थ्य बढ़ाइए और जहां हो सके, जितना हो सके, लोगों से दूरी बनाने की बजाय उन्हें क्षमा करके अपना बनाना सीखिए। और 10वीं भूल जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है जीवन के सच्चे पर्याय को भूल जाना कि हमें संसार में सीमित समय के लिए भेजा है। जिस व्यक्ति को क्षण क्षण जीवन के प्रत्येक पग पर इस बात का स्मरण रहता है कि ये भौतिक शरीर है, नश्वर है और इस शरीर को छोड़कर हमें जाना ही है, अगर आप ये समझकर जीवन में आगे बढ़ेंगे तो आपसे बहुत बड़े बड़े पाप होने से बच जाएंगे। संसार का सबसे बड़ा सत्य है कि जो आया है वो जाएगा। ये स्मरण भय उत्पन्न करने के लिए नहीं, बल्कि ये स्मरण जीवन को सार्थक बनाने के लिए है। जब मृत्यु का स्मरण रहता है तब लोभ कम होता है, क्रोध कम होता है, अहंकार कम होता है और भक्ति बढ़ती है। तो इस चीज को अपनाना शुरू करें कि जीवन का सच्चा पर्याय यही है कि ये नश्वर है और इस शरीर को हमें एक दिन विलीन होकर उस परम शक्ति के, उस परम अंश में मिल जाना है। तो इसीलिए ये 10 भूल करने से जो व्यक्ति बच जाएगा वो अपने जीवन के सारे जो भी लक्ष्य उसने निर्धारित किए हैं उन लक्ष्यों को भी प्राप्त करेगा और साथ साथ ईश्वर के चरणों में हमेशा वंदनीय पाया जाएगा। तो ये था आज का दिव्य सत्संग। आशा करते हैं आज के इस दिव्य सत्संग से इन 10 बड़ी भूलों को जानकर इन्हें सुधारने की सामर्थ्य आपके अंदर महाराज जी के आशीर्वाद से आएगी। इसी कामना के साथ समय आता है विदा लेने का। यही कहना चाहेंगे कि महाराज जी इस संपूर्ण सृष्टि, इस संपूर्ण लोक का कल्याण करें, अपने सभी अनन्य भक्तों पर अपना यूं ही अमोघ हस्त बनाए रखें और इस संपूर्ण सृष्टि को अपने आशीर्वाद से कृतार्थ करें। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।